श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। आज मंगलवार है, बालाजी का जय जयकार है। त्योहार का दिन है, पतंगे चमक रहे हैं। हनुमान की गाथा मन में सुन लें या पढ़ लें या बोल लें, और कुछ ना हो तो आंखें बंद करके याद कर लें, बस हनुमान साथ हैं। परशन्यो पावन धाम की जय। सालासर बालाजी महाराज की जय। जय माँ दधिमती, जय माँ कामाख्या। मंगलवार का मन में याद करना। एक बार आए बस हनुमान साथ रहना। आज सिंदूर लगाने का अर्थ क्या है, और ये सिंदूर हनुमान जी पर कैसे सजा? लाडले हनुमान, जरा सा बताइएगा ना। तो सिंदूर लगाने का अर्थ और सिंदूर, सीता माँ को देखकर हनुमान ने कैसे सिंदूर लगाया, प्रेम भाव से एक बार। राम ने कई वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया। उनका शासन उनकी महान विचारधाराओं का प्रतीक था। साम्राज्य में शांति और समृद्धि का आनंद लिया। वास्तव में राम का शासन या राम राज्य धार्मिक शासन का पर्याय बन गया। हनुमान राम के साथ एक आज्ञाकारी अनुयायी के रूप में उनकी सेवा करते रहे। एक दिन हनुमान जी ने अत्यंत भोलेपन से सीता माता की सिंदूर से भरी मांग को देखकर सीता माता से पूछा, माता, यह आप अपनी मांग में क्या लगाती हैं और इसका क्या कारण है? अब सीता माँ ने अपने मन को क्या कहें मुस्कुराई, और फिर सीता माँ ने कहा, वत्स हनुमान, यह सिंदूर है मैं अपने प्रभु श्री राम की याद में उनकी दीर्घायु तथा समृद्धि के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए इसे अपनी मांग में वो सिंदूर लगाती हूँ। यह विवाहित पत्नी अपने पति के लिए कहती है। इस पर हनुमान गहरी सोच में पड़ गए। यदि माथे पर सिंदूर की यह थोड़ी सी मात्रा मेरे भगवान को खुश कर सकती है, तो यदि मैं अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा तो प्रभु मेरे राम जी, प्रभु मुझसे भी अत्यंत प्रसन्न होंगे। हनुमान जी ने सीता माँ की बात जो सुनी कि सिंदूर कैसे पहना जाए, क्यों पहना जाए, और सीता माँ ने जब बताया, तो हनुमान जी के मन में सबसे पहला प्रश्न आया कि
मेरे भगवान को खुश कर सकती हैं सीता माँ, तो यदि मैं अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा तो प्रभु मुझसे भी अत्यंत 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 प्रसन्न होंगे। हनुमान कहीं दूर चले गए। उस समय फिर वो बात सुनने के बाद काफी दूर चले गए और कुछ समय पश्चात वापस लौटे। अब वापस लौट के आए लाडले हनुमान जी। हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया जो सीता माँ ने समझाया था कि पति की सेवा में, पति के लिए हम ये सिंदूर पहनते हैं। तो हनुमान ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया था और वह राम के पास गए। हनुमान जी राम के पास गए। राम ने हनुमान को देखा तो आश्चर्यचकित होते हैं। आश्चर्यचकित होते हुए इसका कारण पूछ लिया। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु की लंबी आयु की कामना से उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया है। बरबस राम की हंसी छूट गई। हनुमान भगवान राम के पूर्ण भक्ति में उनके साथ रहते थे। तो यूं ही वर्षों बाद जब राम अवतार समाप्त होने और स्वर्ग में निवास करने का समय आया तो राम के साथ सुग्रीव सहित पूरे दल ने उनका अनुसरण करने का फैसला किया। जब हनुमान जी ने राम के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की तो उन्हें भगवान राम जी ने रोक दिया। राम जी ने उन्होंने कहा, हनुमान यह मेरी कामना है कि आप संसार में रहें और मेरे प्रतिनिधि बने। आप मेरे प्रतिनिधि बने, मेरे सभी भक्तों को मेरे नाम से आशीर्वाद दें। इस प्रकार हनुमान जी को भगवान राम के भक्तों को आशीर्वाद देते हुए पृथ्वी पर अमर माना जाता है और माना जा रहा है। बस जय श्री राम याद कर लें तो हनुमान साथ हो जाते हैं। आज थोड़ी सी बातें समझने का प्रयास किया कि सिंदूर लगाने का अर्थ सीता माँ ने समझाया लाडले हनुमान को, और लाडले हनुमान ने जब सीता माँ से ये बातें सुनी सिंदूर के बारे में, सिंदूर पहनने की क्यों, कैसे, क्या, तो हनुमान ने सोचा कि सीता माँ के लिए सिंदूर प्रभु जी को खुश करने के लिए, तो मैं तो मेरे इस प्रभु राम के लिए करूँगा। और लाडले हनुमान ने सिंदूर पूरे शरीर में लगा लिया था। और राम भी सोचने लगे कि वाह, हनुमान की सेवा, हनुमान की भक्ति के बारे में प्रभु श्री राम के मन में आश्चर्य भी हुआ और ये हुआ कि जीवन में अगर सच्चा प्यार कुछ है तो वो मेरा हनुमान है। इसीलिए सिंदूर हमारे बालाजी का मंदिर, पूरी दुनिया में ही बालाजी का रूप है, सजाया हुआ है। सिंदूर सबके साथ है क्योंकि वो सिंदूर हनुमान के मन में राम के सजावट के लिए, राम के आदर के लिए
राम की भक्ति के लिए। हनुमान की यही गाथा, यही प्रेम कथा। आज मंगलवार है। प्रेम भाव के बारे में सुनना, जानना, पढ़ना, बस यही याद आता है। हनुमान साथ रहना, सीता माँ के लाडले हनुमान सदा मेरे साथ रहना। बुराई है, पाप भी है मेरे मन में, पर आप बचाओगे, आप सुधारोगे, आप मदद करते रहोगे तो शायद थोड़े से पापों से मैं मुक्त होंगी, शायद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।